नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ। आज पूरे दिन से ऐलनाबाद का आप लोगों को दिखा रहे हैं चुनाव की गर्मी क्या किस प्रकार से है, किस प्रकार से कैंडिडेट जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इस मेहनत में जो आम वर्कर हैं वो भी पूरी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अभी फिलहाल बाईपास रोड ऐलनाबाद में है। कुछ किसान साथी मेरे साथ हैं, पीछे देख सकते हैं। और किसान भी यहाँ पर प्रचार करने में पहुंचे हैं, क्योंकि जो किसानों का साथ देता है किसान उसका साथ देते हैं। पिछले 10 महीने से लगातार दिल्ली के बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं और 600 के करीब शहादत किसानों ने दी है, लेकिन अभी तक सरकार नहीं मान रही। और अभी एक नया जो मुद्दा चल रहा है कि जो रोड बंद किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उन रोडों को खाली करवाया गया। आज राकेश टिकैत जी का आपने बयान सुना होगा, कहा कि जो रोड क्लोज किए गए हैं वो हमारे द्वारा नहीं, वो सरकार द्वारा या वहां दिल्ली पुलिस द्वारा रोड बंद किए गए हैं। हम रोड खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। बहुत सारे साथी हैं, सबसे बातचीत करवाएंगे। संजय भाई भी यहां पर हैं। संजय भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, आपका भी। सबसे पहले सब दर्शकों को जय जवान, जय किसान, जय मजदूर भाई, जय हरियाणा। आप किसानों को समर्थन करते हैं, पंचकूला से इतनी दूर यहाँ ऐलनाबाद पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए जगरूप, बात यह है कि जब ये कृषि कानून लागू हुए थे तब हमारे किसान मजदूर भाइयों ने एक ही बात कही थी कि जो भी विधायक हमारे हक में रिजाइन देगा हम उसको सर आंखों पर बिठाएंगे जी। और ये एक आम आदमी की लड़ाई है, किसान मजदूर की लड़ाई नहीं, आम आदमी की लड़ाई है। मेरे पास 1 गज भी जमीन नहीं है खेती की, मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है। तो मैं पहले दिन से किसान यूनियन के साथ हूं। मैं टोहाना से, मेरी जन्मभूमि है। टोहाना किसान यूनियन ने जो भी मेरी जिम्मेवारी पहले दिन से लगाई, मैं बॉर्डर पे गया हूं, सिंगू बॉर्डर पे गया हूं, दूसरे बॉर्डर पे गया हूं, जहां लगाते हैं मैं जाता हूं। जब भाई अभय सिंह चौटाला जी ने रिजाइन दिया किसानों के हक में, और अब दोबारा ये चुनाव, ये ट्रेलर आया है, ये किसानों का ट्रेलर आया है दिखाने का कि जिस विधायक ने हमारे हक में रिजाइन दिया था, अब हम उसको कितने बड़े मार्जिन से जिताकर भेजेंगे। और मैं ये बात का दावा कर सकता हूं कि किसान मजदूर भाई इसको बहुत बड़ा मार्जिन बनाकर ऐलनाबाद की सीट को जिताएंगे। और आने वाले 6 महीने के अंदर उसका रिजल्ट ये आएगा कि बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस के 20 से 30 विधायक रिजाइन दे के भागेंगे किसानों के हक में। उनको पता लग जाएगा कि हमारा दोबारा से विधानसभा में जाने का रास्ता सिर्फ किसानों का हक में रिजाइन देना है, नहीं तो वो दोबारा कभी जिंदगी में अपने पोतों और प्रपोतों को भी नहीं कह सकते कि हम विधानसभा में जा सकते हैं जी। सिर्फ एक ही खिड़की है दोबारा विधानसभा में जाने की, रिजाइन दो और घूम के किसान आंदोलन से होकर दोबारा विधानसभा जाओ। संजय भाई ने एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोली है कि जमीन नहीं है लेकिन जमीर है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस भाव से किसान काम करता है, दिन रात खेत में काम करता है और फसल को अपने बच्चों की तरह पालने का काम करता है साथियों। और उसी किसान को अगर अपनी मांगों को लेकर रोड पर बैठना पड़े तो ये पूरे विश्व के अंदर एक चर्चा का विषय है और बहुत बड़ा विषय है। युवा साथी हमारे साथ हैं। भाई साहब राम राम। क्या नाम है जी आपका? मनिंदर सिद्धू। मनिंदर सिद्धू जी, ये बताइए किसान जो आंदोलन चल रहा है उसको देखते हुए ऐलनाबाद की जनता क्या सोचती है? देखो जी, ऐलनाबाद की जनता का शुरू तो ही ये सीट वैसे भी एक तरफी एनएलओ खेती ਨਾਲ जुड़ा है, चाहे छोटा कर्मचारी है या कोई व्यापारी, ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ जो अच्छा एक देखो एक संकेतिक होंगे। जे आप एक दिन लिए अगर भारत बंद किया है, जो एक दिन लिए भारत बंद करो ना कोई बिल वापस नहीं होए, बट एक संकेतिक है भी रोष प्रगट करे। अभय सिंह जी ने भी रोष प्रगट करे। उसकी जो आप कहने एक
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। भाई साहब एक बात मैं हुड्डा साहब को सुन रहा था आज एक गांव के अंदर, उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्तीफा अभी काले कानून जो है वापस नहीं हुआ, अभी चुनाव अभय को नहीं लड़ना चाहिए था, अगर काले कानून वापस आते तब लड़ते तो हम अभय का साथ देते। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਅਤ ਸੀਗੀ ਅੱਛੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਪਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਜੋ ਦਾਦਾ ਗੌਤਮ जोगीराम स्याग जो आपने एमएलए देखे होंगे, जो हर रोज कहते थे दुष्यंत में बेच गया, दुष्यंत में बेच गया। अभय सिंह जी ने इस्तीफा दिता, किसान उन्होंने कोले गए जी तुसी भी इस्तीफा दिओ, इन्हां दे पिछे चलो, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिता। उस तो पता लगता है भी वो सिर्फ बोलण ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਦ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। 30-40 हज़ार वोटा तो इस बार अभय सिंह जी सारों वड्डी जित जो एलनाबाद की होगी इस बार होगी। बुजुर्ग भी यहाँ पर हैं, युवा साथी की राय आपने जानी, बुजुर्गों से भी जानेंगे, क्योंकि देखिए एक बड़ी बात यह है कि अभी चंडीगढ़ के अंदर चुनाव हैं, मेयर के भी चुनाव हैं और थोड़े दिनों बाद पंजाब के अंदर चुनाव हैं, लेकिन हमें देखना ये होगा कि किसान जो संगठन है वो वहाँ पर किस पार्टी को समर्थन करते हैं, क्योंकि वहाँ अकाली भी है, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन किसानों के लिए ज्यादा करेगा ये भी सोचने वाली बात है। बुजुर्ग से भी बात करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? बेअंत सिंह। बेअंत सिंह जी, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, किसान आंदोलन की हम बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, साथ में एलनाबाद की भी बात कर रहे हैं। किसान का जो मूड है, क्योंकि जब किसान खेत में काम करता है तो कहीं ना कहीं आपस में आस पड़ोस के किसानों के साथ बैठते हैं, चर्चा का विषय है। दिल्ली के बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, कभी लाठी चार्ज हो जाती है, कभी पानी की बौछारें छोड़ दी जाती है, कभी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कभी कांटेदार तारें बिछा दी जाती हैं, लेकिन किसान आंदोलन यूं का यूं चल रहा है। क्या कहेंगे? कहेंगे तो जी हम इसमें वोट पाएंगे। देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी उत्थे बैठे हैं दिल्ली, तो हम चलो दिल्ली तो नहीं जा सकते, दूर है, तो हम वोट तो इसको पाएंगे और को नहीं पाएंगे। अच्छा, हाँ जी। इन्हीं को किनको क्यों पाएंगे? ये कल ये हम हमारी मदद करता है अभय चौटाला। हाँ जी, इसने ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਚ ਲੈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਵੱਡੀ ਕਰਦੇ हैं तो उनके बाद साढ़े सिक्योरिटी नहीं भरा रहे और संत बहुत तंग करके जिम्मेदार जो है। अच्छा, एक और इन्होंने जैसे हरियाणा में शुरू किया मेरी फसल मेरा ब्यौरा, बहुत सारे किसान साथी हमारे पास आते हैं, हम लाइव करते हैं, मतलब बंदे ने बोई हुई है जीरी हो तो उसमें तो फिर बड़े मतलब चक्कर काटने किसाना पड़ते तो खिलाफ थी करे नहीं रहे, किसाना तो बहुत माड़ी लात करके जिन्होंने। अच्छा जी। भाई साहब इनकी तो एक ही स्कीम है, मेरी सरकार मेरा माल, और कुछ नहीं। कोई किसान की, मजदूर की, किसी नौजवान की, कोई बेरोजगारी, कोई सिर्फ बीजेपी वालों का एक ही एजेंडा है, मेरी सरकार मेरा माल, और गप गप खाने लग रहे हैं, सबको पता है और कैसे करने लग रहे हैं। और सरसों का रेट क्या हो गया पता? भाई साहब सरसों का रेट क्या होगा? एक बात सुनो मेरी, छोटी सी बात आप नोट कर लेना, आप तो पत्रकार बड़े बुद्धिमान होते हैं, आप एक बात जज करना, हुड्डा साहब हो या कोई भी हो, जैसे स्कूल में बालक पैर पीट के जाया करता ना, भी आज मास्टर ना आवे, मास्टर ना आवे, नहीं पीटेगा, काम नहीं कर रखा पूरा, वैसे पैर पीटते हैं कि विधानसभा में अभय सिंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सवाल करता है, वो इनको नंगा करता है, वो क्वेश्चन उठाता है। आप बताओ, पूरी 7 साल की सरकार में जब अभय सिंह चौटाला रहा, उन्होंने क्या कितनी बढ़िया बढ़िया आवाज उठाई, और उन्होंने झगड़ा, अकेले विधायक ने भी झगड़ा है। इन पूरी की पूरी जितने भी विधायक हैं 89 होंगे अब विधानसभा में, वो सबकी एक ही सोच है, किसी भी पार्टी हो भी अभय सिंह ना आ जाए उरे, पता नहीं डरते क्यों आई है अभय सिंह चौटाला से, और इनका कोई वो नहीं है, कोई ये उसके ब्लेम नहीं लगा रहे, कुछ वो नहीं अभय सिंह ने ये कहा था, मुकर रहा है अभय सिंह ने, इतना क्यों डरते हो? आने दो उसको, एकला ही है, एकले से आप कहते हो कुछ नहीं होता, एकले को आने तो दो, एकला जाएगा 6 महीने में सरकार न गिर जाए तो मैं गारंटी देता हूँ।
तो बड़ी बात संजय भाई ने की, और भी साथी यहाँ पर हैं, बातचीत करेंगे। आ जाओ जी, शर्मा ना, युवा साथी आप आगे आ जाओ सर। क्या नाम भाजी? अर्शदीप सिंह। हर्षदीप जी युवा साथी हैं। देखो, जब हम युवाओं की बात करें तो युवा आज सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, क्योंकि रोजगार की हम बात करें, रोजगार है नहीं। एक बार पकौड़ा रोजगार चालू हुआ था, लेकिन वो भी बंद हो गया क्योंकि सरसों का तेल 200 पार हो गया। तो क्या कहना चाहेंगे? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰੇਕ ਬੰਨਿਓ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿੰਨੇ 8-9 ਸਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ ਇੱਥੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚਟਾਲਾ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ जी, तो तभी आपका मूड है कि हम सारे अभय सिंह को ही वोट पाएंगे? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल जी, ਕੇਵਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਖੇਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ। जी। चलिए, शाम का टाइम था और अब बाईपास से आप टुडे न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें देख रहे थे। साथ ही मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि लाइव आपको दिखाएं, जो जनता का मूड है वो आपको तक जाए। कोई एडिटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि सीधी बात हम दिखाते हैं। और जो है सरकार के खिलाफ की बात हो चाहे पक्ष की बात हो, जो सच है वही दिखाने का काम करते हैं। संजय भाई की एक बात और रहेगी, बताया बिना छोड़ने को नहीं। जी, बात ये है, जब यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी को एलनाबाद की पंचायत ने और यहाँ के किसानों ने इकट्ठा होकर आगे आप दोबारा चुनाव लड़ो, बिल्कुल पंचायत करी थी। तो उसके बाद कुछ लोगों, शरारती लोगों ने ये सवाल उठाया था कि इन्होंने किसान मजदूर को टिकट क्यों नहीं दी यहाँ की। बिल्कुल बिल्कुल। आज से इलेक्शन डिक्लेयर होने से 2 महीने पहले मेरे अभी भाई साहब से चंडीगढ़ बात हो रही थी, और अभय सिंह जी मुझे ये कह रहे थे कि आने वाले जो आम विधानसभा के चुनाव होंगे, हम कम से कम 40 से 45 टिकट किसान और मजदूरों को देंगे इन येलो पार्टी। ठीक है, अब आदमी वो खुद की सीट तो नहीं, क्योंकि ये तो अभय सिंह जी की सीट है, खुद की सीट है। और मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, उनकी मुंह भी बंद होंगे जो ये क्वेश्चन उठा रहे थे। कम से कम 40 से 45 सीटें आने वाले आम चुनावों में किसान और मजदूरों को इन येलो पार्टी देगी, ये गारंटी है इस बात की। बहुत बड़ी बात संजय भाई ने की। तो देखते रहें टुडे न्यूज़, मूड आपको दिखाते रहेंगे। कल फिर एक नई जगह से एलनाबाद का चुनाव आपको लाइव दिखाएंगे। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।